मेरे बेटा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ तुझको मैं कहाँ तुझको ढूंढूं मैं कहाँ करते रहो, आगे बढ़ो। जाओ, ये सामने देख रहे हो एक खतरनाक जानवर बच्चे को लेकर जा रहा है। इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाओ निशाना। बच्चे को हिफाजत में ले लो। देखो मेरे नौजवान साथियों, काश तुम्हारा सरदार ऐसे मौके पर नहीं आता तो इस मासूम बच्चे को निगल जाता। हसीना, बच्चे को मुझे लाओ। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। इसे देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। कौन सी वो पापी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है। जरा भी उसे तरस नहीं आई। क्या किया जाए? इसे उठाओ और उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दो। ले जा कालिया, देर मत कर। नौजवान साथियों, काश इस बच्चे की जान मैंने बचाई है तो आज के बाद
इस बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा, लेकिन इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। और बिजली, आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा डाकू फूल सिंह। फूल सिंह के नाम से ये विख्यात होगा। आज इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हेलो, हाँ ध्यान दें, श्रीमान आर्यन पासवान, आर्यन भैया की तरफ से अकलवा बाबा जी के नाम पे देखिए 50 रुपये का चंदा पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अब इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं। जो आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके भी एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का दूसरा भाग पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। जेल में 20 साल से बंद हूँ, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूँ। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, पूरे राज्य में मुझे बदनाम कर दिया, लेकिन जिस बच्ची को मैं लाया था आज सयानी हो गई है। पिताजी, इस जेल में मैं क्या देखती हूँ, बोलिए। सच कहो, सच कहो, सच कहो माँ तेरा, सच कहो। सच कहो, सच कहो माँ तेरा, उनके जाम में कैसे यहाँ
जानना चाहती बोलिए और मुझसे बताओ। बेटी सच्चाई जानना चाहती हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब तुम समझदार हो गई हो। इसीलिए सुनो बेटी, राज की बात यह है कि मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, नहीं कोई गुनाह किया। हम तो निर्दोष से निर्दोष, लेकिन फिर भी मैं दोषी बना दिया गया, मुझे फंसाया गया बेटी। और आज तुम सयानी हो गई हो, इसीलिए बताता हूँ। मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटी मैं सत्य कहता हूँ, क्योंकि तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो, और तुम अकेली नहीं बल्कि 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, इसलिए उनको तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था। तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए, और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया और मुझे फंसाया गया, क्योंकि मेरे नाम के शमशीर को बरामद किया गया। बेटी मुझे जेल के लिए ले जाया जा रहा था, मेरी नजरों के सामने दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को मार दिया। तुम्हें मार देना चाहा, लेकिन जान की बाजी लगा करके बचाया। बेटी आज जो महाराज बन गया तुम्हारा नौकर था, आज जो महारानी है ये तुम्हारी सगी बुआ है, इनसे बच के रहना। निर्भय सिंह सुनो मेरी बात। तो सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापत तुम इस घड़ी सुनो तेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। तो खजाने का नक्शा तेरे पास में, जो खजाने खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। साइदाओं का तो तेरी मंत्री जी बहुत बोलते चले जा रहे हो। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। मैंने कह दिया कि नक्शा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी मसीहात चाहे पड़े, अपना हक में क्यों इतना हैरान है? ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। मैंने कह दिया कि नक्शा तुझे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ लो और घसीट कर हमारे राजमहल ले जाओ। राजकुमारी नहीं जाएगी यहाँ से, राजकुमारी को हाथ नहीं लगाना, नहीं चला जो ठीक नहीं हुआ। बिहारी लाल ज्यादा चीखोगे तड़पोगे तो बेमौत मारे जाओगे। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ, तब इससे बातें करेंगे। दुर्गा सिंह, तुम मुझे डरा ही सकते हो, धमका सकते हो, लेकिन मार नहीं सकते हो। तुम शायद ये नहीं जानते कि किसके सामने तुम बात कर रहे हो। महामंत्री दुर्गा सिंह के सामने। निर्भय सिंह,
तुम्हें तो खजाने का नक्शा देना ही पड़ेगा। नक्शा मेरे पास जब है नहीं तो कहां दे दूं तुम्हें? मैं मजबूर होगी जुल्म की जंजीर में बंधा हूं, और अगर माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझको मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। तो क्या तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का एक रोमा नहीं? दुर्गा रोमा की बात करता है? अरे हथकड़ी ये जंजीर खोल, मैं तेरे पूरे परिवार को उखाड़ बिहारी लाल, जाओ जल्लाद को बुला करके लाओ, इससे साले की दोनों आंखें निकलवा लो। अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, फिर नक्शा देगा। बुलाते हैं जल्लाद को, ऐसे नक्शा नहीं देगा। आइए खूनी जल्लाद, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए 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 आइए। कहिए मेरे आका, जल्लाद खूनी जल्लाद को याद किया गया है। जल्लाद ये तो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो साइड में खड़ा है, उसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगे तो 50,000 रुपए इनाम देंगे। आंखें लेकर आऊंगा तो 50,000 इनाम मिलेगा। 50,000 लाइए, ये लीजिए, मैं ले जा रहा हूँ जंगल की तरफ। ले जाओ। चलो जंगल।